हाय बच्चों, आज मैं सेकेंड ग्रंथि लेकर आया हूँ नीट फाउंडेशन के लिए, जो कि नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले जो ग्रंथि से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, इसका डेफिनेशन देखिए। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इसमें टोटल 9 हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, सारी चीज़ बताई जाएगी। फिर इसका डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कि यह मानव मस्तिष्क में या मानव मस्तिष्क में सेला टर्सिका नामक बोन में, सेला टर्सिका नामक बोन यानी अस्थि नामक अस्थि में पाई जाती है तथा यह हाइपोथैलेमस द्वारा इनफंडीबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस द्वारा इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है। यह जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा एक स्टाक के द्वारा, उस स्टाक को बोलते हैं इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है तथा यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तथा इसके दो मुख्य भाग होते हैं। दो मुख्य भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः अग्रपीयूष, पश्चपीयूष या हाइपोफाइसिस तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिनके द्वारा कुल 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। ये मास्टर ग्रंथि क्यों कराती है? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है, बाकी मानव शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है
उनको नियंत्रित करती है अपने श्रावण से। अब इनके द्वारा जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं टोटल 9 है, तो उसमें 7 हार्मोन अग्र पीयूष से यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से और 2 हार्मोन पश्च यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। इसलिए जो अग्र पीयूष के जितने भी हार्मोन 7 हैं वो किसी न किसी दूसरी ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित करते हैं, कार्य को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब इनको आप चार्ट के द्वारा देखेंगे, पहले टोटल हार्मोन हो गए तो आप इसको फ्लो चार्ट के द्वारा और बेहतर समझ में आ जाएगा, इतना आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा है। अब इसको फ्लो चार्ट के द्वारा हम देखेंगे कैसे करना है इसको। अब देख लीजिए पहले, क्योंकि इसमें हार्मोन से ही क्वेश्चन ज्यादातर आने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप पीयूष ग्रंथि आप लिखिए, पीयूष ग्रंथि। जो चीज आप नोट में लिखे हैं, जो जरूरी था वो लिखवा दिया गया है, बाकी जो मेन अच्छे पेपर में क्वेश्चन आएगा नीट में वो इसी हार्मोन से आते हैं। तो आप देखेंगे पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हमने बताया कि ये 2 भाग में बटे होते हैं। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम अग्र पीयूष भी कहते हैं, अग्र पीयूष। और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे हम फर्स्ट पीयूष कहते हैं, फर्स्ट पीयूष कहते हैं। अब देखेंगे जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हो गए, अग्र भाग और फर्स्ट भाग, या एडिनो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, इसके भी 2 भाग हो जाएंगे। एक का नाम होता है पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, यानी कि हो गया पार्स इंटरमीडिया। ये जो होता है अकेले होता है, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम बोलते हैं। इसका जो लोब होता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं पार्स नर्वोसा, नर्वोसा, ये हो गया। अब देखेंगे कि जो पार्स डिस्टैलिस है, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, ये 3 लोब होते हैं इसमें बटे हुए। जो अग्र पीयूष होता है एडिनो के 2 भाग हो गए, लेकिन जो मानव मस्तिष्क, मानव में जो ग्रंथि होती है उसमें ये दोनों मर्ज होती हैं, एक ही में होती है। ये दोनों अलग अलग न होकर के एक ही में होती हैं, लेकिन कुछ किताब के अनुसार एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो मर्ज कहा जाता है। बाकी आप देखेंगे इसमें दोनों को मिलाकर एडिनो हाइपोफाइसिस कहा गया है। इसके द्वारा केवल एक हार्मोन का स्रावन होता है, इसका नाम होता है MSH या मिलेनोसाइट हार्मोन, मिलेनोसाइट हार्मोन। इसके द्वारा केवल एक, यानी कि इसका नाम जो होता है MSH, ये स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये त्वचा के रंग को, त्वचा के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज्यादा होगा उतना त्वचा जो होता है कि डार्क होता है, जितना कम होगा इसका श्रावण होगा उतना ही त्वचा हल्का होगा, फेयर कलर होगा। इसमें देखेंगे पार्स डिस्टैलिस के द्वारा, यानी कि दोनों को पहले तो आपको याद रखना है। यहाँ पे पहले हार्मोन कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहले ग्रोथ हार्मोन, इसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। दूसरा है
FSH, तीसरा है LH। अब इन दोनों हार्मोन को गोनैडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, गोनैडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद आता है आपका प्रोलैक्टिन, यानी कि प्रोलैक्टिन, इसको लिखते हैं PRL से। फिर आता है TSH, फिर आता है आपका ACTH। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक हार्मोन है 7 हार्मोन टोटल स्रावित हुए। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है उससे टोटल कितने हार्मोन हो गए? 7 हार्मोन। आपसे पूछा जाए कि एडिनो हाइपोफाइसिस से, क्योंकि मानव में पूछा जाए तो अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो केवल एक ही हार्मोन स्रावित हो जाए 5 इंटरमीडिया में, लेकिन ये भी किसका भाग है? एडिनो हाइपोफाइसिस के। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। 6 क्या है? 5 डिस्टेलिस से और एक 5 इंटरमीडिया से। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसको गोनैडोट्रोपिन हार्मोन क्यों कहते हैं? कई बार परीक्षाओं में आता है, क्योंकि ये गोनेड्स पर काम करते हैं, यानी कि वृषण पर काम करते हैं, अंडाशय पर काम करते हैं, इसलिए इसको गोनैडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। इसका स्रावण क्या होता है, कैसे होता है? तो ये हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH जो होता है इस पर एक्ट करता है और इसके स्रावण को प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि ये गोनेड्स पे काम करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है? मिल्क सिंथेसिस के लिए होता है। ये थायराइड ग्रंथि पे काम करता है और एड्रिनल ग्रंथि पे काम करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये मिल्क सिक्रीशन के, यानी कि दुग्ध निर्माण के लिए, ये दुग्ध निर्माण के प्रेरित करता है। ये क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रेरित करता है और ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है हार्मोन स्रावित करने के लिए। एड्रिनल ग्रंथि, यानी ACTH जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा अग्रभाग से, लेकिन प्रेरित किसको करेगा? एड्रिनल ग्रंथि को। एक काम क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन को श्रावण के लिए, यानी कि थायराइड ग्रंथि पर काम करता है। आप लिख सकते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये प्रेरित करता है। ये गोनैडोट्रोपिक होते हैं, ये वृषण और टेस्टिस काम करते हैं, वृषण और अंडाशय। वृद्धि हार्मोन जो होता है कि हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उस पर कार्य करते हैं, जिससे कि जो अगर छोटा कोई अगर चाइल्ड है तो उसमें क्या है? वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई एडल्ट है, बड़ा है, वयस्क है, तो उसमें क्या होगा? इसके स्रावण से बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा स्राव से भी बीमारी हुई है, कम स्राव से भी, तो बीमारी अलग से बताएंगे आपको। इसमें इतना हो गया। फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे क्या होता है? 2 हार्मोन आप देख लेंगे। ये जो इससे पहला तो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दूसरा होता है ADH, इसका नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं। इन दोनों हार्मोन को क्या बोलेंगे आप? न्यूरो हार्मोन। क्यों? ये न्यूरो हार्मोन है, दोनों न्यूरो हार्मोन। इनको न्यूरो हार्मोन क्यों कहा गया? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि में बनते नहीं है, ये बनता किसमें है?
ये बनता है आपका हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियन में, यानी कि जो न्यूक्लियाई होता है या न्यूरॉन होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनता है। इन दोनों हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? बेसिकली आप देखेंगे नोट में यहाँ लिखना होगा कि ये न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन या न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं आप, न्यूरॉन में बनते हैं तथा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा पश्च पीयूष यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीटोसिन और एंटीडायोटिक हार्मोन का श्रावण जो होता है कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं वहां पे इनका पीयूष ग्रंथि में इनका निर्माण है। जो पश्च पीयूष लिखा हुआ है या न्यूरो, यहाँ पे बेसिकली ये बनते नहीं है, बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन इसमें पीयूष ग्रंथि में नहीं बनता है, तो ये दोनों हार्मोन यहाँ बनते नहीं है, बनते कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। वहां से हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा इस पश्च पीयूष में आते हैं, फिर वहां से रिलीज होते हैं। यानी कि आप इसीलिए इसको न्यूरो हार्मोन कहा गया, क्योंकि न्यूरॉन में बनते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 9 हार्मोन है, कह देगा इसमें बताइए कौन सा न्यूरो हार्मोन है या कौन सा इसमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ये 2 हार्मोन अलग से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तब पूछा जाता है आपसे, ये 2 याद रखिए। न्यूरो हार्मोन ये दोनों है। अच्छा, इसको जो ऑक्सीटोसिन है इसको हम जन्म हार्मोन भी बोलते हैं, जन्म हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये जन्म के समय सहायता करता है, जन्म समय यानी कि बर्थ के समय सहायता करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो होता है एंटीडायोटिक हार्मोन होता है, जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक किडनी के डीसीटी जो पार्ट होता है पानी को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है। यानी कि जो एडीएच हार्मोन होता है ये डीसीटी पार्ट से जल को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है। तो आपको जो अच्छे पेपर होंगे आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन एडीएच यानी कि इसका पिट्रेसिन भी नाम होता है, तो इसका श्रावण या इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में। लेकिन वहां से एक पोर्टल सिस्टम के द्वारा जिसका नाम होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, वो पश्च पीयूष में आते हैं, वहां से फिर वो अपना कार्य करते हैं। और इसमें 2 हार्मोन है, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं यानी जन्म हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बाद जो एडीएच है किडनी के जो डीसीटी पार्ट होता है उस पर एक्ट करता है, जल को अवशोषित करता है। बाकी इनके कार्य जो है अलग से हम बताएंगे। और इसमें जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं अलग वीडियो में बताया जाएगा, कि वीडियो लंबी ना हो, आपको बेहतर समझ में आए। और आपके नीट फाउंडेशन के लिए पूरा बैच चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।